जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचंद्र जी का आना सुनकर गुरु विशेष जी, कुटुंबी, शत्रुघ्न और ब्राह्मण मंडली के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम भरे मन से कृपा निधान रामचंद्र जी के पास चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान को देखती हैं और उसे देखकर पसंद होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गाती हैं। श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर मानो अयोध्या रूपी समुद्र हर्षित होकर कोलाहल करते हुए उमड़ चला। स्त्रियां मानो उसकी तरंगे हैं। इधर सूर्यवंश रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को नगर दिखलाने लगे। श्री राम जी कहने लगे, हे सुग्रीव, हे अंगद और विभीषण, सुनो, यह पवित्रपुरी और सुंदर स्थान है। यद्यपि सब बैकुंठ की बड़ाई करते हैं, वेद पुराण में प्रसिद्ध है और संसार उन्हें जानता है, परंतु वह भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है। यह कोई और नहीं जानता। यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। उत्तर में निर्मल सरयू बह रही है, जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही लोग मेरे समीप वास पाते हैं। यहाँ के रहने वाले मुझे बहुत प्यारे हैं। यह अयोध्यापुरी मेरे धाम को पहुँचाने वाली सुखों की राशि है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए। अवधपुरी, जिसकी बड़ाई स्वयं रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से की है, वह धन्य है। कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र जी ने जब सब लोगों को आते देखा, तब नगर के निकट प्रभु जी की प्रेरणा से भूमि पर पुष्पक विमान उतर गया। प्रभु जी पुष्पक विमान से उतरकर उनसे कहने लगे, तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु से विलग होने का दुख हुआ। भरत जी के साथ में सब लोग आए। श्री रामचंद्र जी के वियोग से उन सब के शरीर दुर्बल हो गए हैं। प्रभु ने मुनियों को, श्रेष्ठ, वामदेव और विशेष जी को देखा, तब धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। लक्ष्मण समेत दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। दोनों के शरीर के रोम खड़े हो गए। मुनि ने मिलकर कुशल पूछी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप ही की दया से हम लोग कुशल से हैं। फिर धर्म धुरंधर रघुकुल कुल रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, जिन चरणाविंदों को देवता, मुनि, शंकर और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। भरत जी साष्टांग दंडवत करते हुए भूमि पर गिर पड़े, उठाने से नहीं उठते। तब कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर में रोम खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में आंसू बहने लगे। कमल के समान नेत्रों में आंसू बह रहे हैं और सुंदर शरीर में रोम खड़े हो गए हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु बड़े स्नेह से भाई भरत जी को हृदय से लगाकर मिले। प्रभु जी की भाई से मिलते समय ऐसा शोभामयान हुए कि उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस शरीर धारण करके प्रेम रस मिल रहे हैं, विशेष शोभा को प्राप्त किए हैं। दया निधान राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी के मुख से जल्दी वचन नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, सुनो, वह सुख वचन और मन से अलग है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, तो अब सब कुछ कुशल से है। हे कृपा निधान, आपने मुझे वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए हाथ से पकड़कर बचा लिया है। फिर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न को छाती से लगाकर मिले। फिर भरत जी और लक्ष्मण जी प्रेम पूर्वक मिले। फिर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले और कठिन वियोग से उत्पन्न दुख को मिटाया। फिर शत्रुघ्न समेत भरत जी ने सीता जी के चरणों में मस्तक नवाकर बड़ा सुख पाया। प्रभु जी के दर्शन से सब प्रसन्न हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को स्नेह से व्याकुल देखकर कृपालु भगवान ने एक कौतुक किया। उस समय कृपालु राम जी ने असंख्य रूप प्रकट किए और यथा योग्य सबसे मिले। दया की दृष्टि से रामचंद्र जी ने सब नर नारियों की ओर देखकर उन्हें शोक रहित कर दिया। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह भेद किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी आगे चले। माताएं दौड़ी
जैसे हाल की ब्याई हुई गाय बछड़े को चाहती है। मानो गाय अपने छोटे बछड़ों को घर में छोड़कर वन में चरने गई हो और दिन के अंत में नगर की ओर थनों से दूध चुआती हुई और हुंकार करती हुई दौड़ी आ रही है। पर वो बड़े स्नेह के साथ सब माताओं से मिले, भूत भांति के मधुर वचन कहे, जिनके वियोग उत्पन्न हुई सब कठिन विपत्ति दूर हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत ही सुख पाया। रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी मिली। रामचंद्र जी से मिलती हुई कैकेयी हृदय में बहुत ही लज्जित हुई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिली और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुई। कैकेयी बारंबार मिली, परंतु उनके मन का क्रोध शोक नहीं जाता। सीता जी सब सासुओं से मिली और चरण लगकर बहुत ही आनंद महसूस किया। सब सासें कुशल पूछकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सब माताएं रघुनाथ जी के मुख को देख रही हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु के अंगों को निहारती हैं। वे नाना भांति से न्यौछावर करती हैं और हृदय को आनंद से पूर्ण करती हैं। कौशल्या जी दया के समुद्र रणधीर रघुनाथ जी को बारंबार देखती हैं और बारंबार अपने हृदय में विचार करने लगी कि इन्होंने लंकापति को कैसे मारा। यह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हैं और राक्षस तो योद्धा और बड़े ही भारी बलवान थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु रामचंद्र जी को देखकर माताएं मन में परम आनंद से मगन हैं। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जय श्री सीताराम जी की।